साइंस के चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। अब देखिए हमारे पास यदि दो वस्तुएं हैं तो उन पर लगने वाला जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल वो किस पर निर्भर करेगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी कि उसके समानुपाती होगा। अब यदि एक पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दें हम, तो दुगना करने पर क्या होगा, मान लीजिए 2 है, 2m1 था पहले, अब हमने 2m1 कर दिया। उससे क्या होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा, अब वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि पहले था m1 m2 और अब कितना हो गया 2m1 m2। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दुगना हो जाएगा यदि पिंड एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। इसका सेकेंड पार्ट है कि वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए। तो बच्चों यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो समझते हैं कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बल है व्युत्क्रमानुपाती है दोनों पिंडों के बीच की दूरी की। ठीक है, अब हमने इसके बीच की दूरी को कर दिया दुगना कर दिया। अब पहले d का वर्ग था, अब 2d का वर्ग होगा, क्योंकि अब बीच की दूरी है 2d। तो जब दुगना करा तो 1/2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 और d की स्क्वायर, तो 1/4d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, f हो जाएगा 1/4d स्क्वायर, और पहले था 1/d स्क्वायर, यानी कि दुगनी जो है दूरी जो है वो दुगनी कर दी जाए तो जो बल है वो 1/4 गुना हो जाएगा। और बल यदि 3 गुना कर दिया जाए तो 3 3 9, यानी कि क्योंकि 3 का वर्ग होगा तो फिर क्या होगा, फिर बल हो जाएगा 1/9 गुना। ठीक है, और यदि 4 गुना कर दिया जाए तो बल होगा 1/16 गुना, 4 चौक 16। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं। अच्छा, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं तो क्या होगा, तो पहले था m1 m2, अब कर दिए हमने दोनों के दुगने यानी कि 2m1 और 2m2। ठीक है, 2 2 जब 4, तो यहाँ से होगा f4, क्योंकि 2m1 2m2, क्योंकि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों को दुगना करा है, तो 4m1 m2, क्योंकि 2 की 2 से गुणा हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ सोना खरीदता है। ठीक है, वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को दे देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, और यदि नहीं तो क्यों। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में हमें संकेत भी दिया हुआ है, तो बच्चों क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझेंगे कि एक व्यक्ति है जो कि सोना खरीदता है, और कहाँ पर खरीदता है, ध्रुवों पर खरीदता है। ठीक है, और अपने मित्र को वो कहाँ पर देता है, सोना विषुवत वृत्त पर देता है। बच्चों अब बच्चों क्योंकि जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का, यानी कि मास जो होता है वो सब जगह सेम रहता है। ठीक है, कहीं भी चले जाओ मास हर जगह सेम होगा, लेकिन जो भार होगा वो हर जगह चेंज हो जाता है। चेंज क्यों होता है, वो डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर, सॉरी, कि गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या है। गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा तो वस्तु का भार ज़्यादा होगा, यानी कि वेट ज़्यादा होगा, और गुरुत्वीय त्वरण यदि कम है तो वेट भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो वेट होता है, यानी कि जो भार होता है वो निकालने के लिए हमें उसके द्रव्यमान की गुणा करनी होती है गुरुत्वीय त्वरण से। तो गुरुत्वीय त्वरण यदि ज़्यादा हुआ तो वेट भी ज़्यादा होगा, और गुरुत्वीय त्वरण यदि कम हुआ तो वेट भी कम हो जाएगा, लेकिन मास जो है वो सब जगह सेम रहता है, द्रव्यमान सेम रहता है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि व्यक्ति ने जो सोना खरीदा वो खरीदा था ध्रुवों पर। ठीक है, और उसके फ्रेंड को जब उसने दिया वो दिया विषुवत वृत्त पर। तो कह रहे कि क्या उसका फ्रेंड सोने से संतुष्ट होगा, सोने के भार से संतुष्ट होगा, क्या उसको लगेगा कि उसने जितना सोना खरीदा था, जितना मुझे बताया है, क्या उतना ही सोना उसने मुझे दिया या कम दिया है। तो बच्चों देखते हैं, ध्रुवों पर जो होता है जी का मान, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि विषुवत वृत्त पर जी का मान होता है बहुत ही कम। ठीक है, ध्रुवों पर ज़्यादा, विषुवत वृत्त पर कम। अब क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा है तो यहाँ पर मान लीजिए उसने यहाँ पर सोना खरीदा, तो उसकी गुणा जब हम जी से करेंगे तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब हम खरीदेंगे सोने की गुणा यहाँ पर क्योंकि जी कम है, इससे करेंगे तो क्या होगा, वो कम आएगा। तो ध्रुवों पर खरीदा गया सोना विषुवत वृत्त पर जब देखा जाएगा तो वहाँ पर उसका भार कम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कागज़ की शीट
उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी गिरती है, क्यों? बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है और उसी पेपर को मोड़ के हमने एक गेंद बना ली, तो इन दोनों में से कौन सी वस्तु जो है वो ज़मीन पर जल्दी पहुंचेगी? ऑब्वियसली गेंद जल्दी पहुंचेगी। तो यहाँ पूछा गया है कि क्यों। तो बच्चों जब भी कोई वस्तु, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने समझा था, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो जो वायुमंडल होता है उसमें एक विरोधात्मक बल कार्य करता है, जिसे हम उत्प्लावन बल भी कह सकते हैं, वायु का उत्प्लावन बल। ठीक है, अब ये जो बल होता है ये निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। यदि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा होगा, और अगर, क्योंकि जो उत्प्लावन बल है वो अपवर्ड काम करता है इस तरीके से। ठीक है, अब यदि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ये वाला बल ज़्यादा होगा, और बल ज़्यादा होगा तो वस्तु को ऊपर की तरफ ही रोक के रखेगा, मीन्स जल्दी से ज़मीन पर नहीं आने देगा। अब क्योंकि जो गेंद हमने बनाई है उसका क्षेत्रफल कम है, यानी कि कम फैली हुई है ना, क्षेत्रफल से मतलब होता है फैलाव से, कम फैली हुई है। अब कम फैली हुई है तो उस पर जो है उत्प्लावन बल जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है वो कम काम करेगा। अब जब ये फोर्स कम होगा तो ऑब्वियसली गेंद नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यही कारण है कि जो कागज़ की शीट है वो वायुमंडल में कुछ देर तक रुकी रहती है। मीन्स रुकी से मतलब ये नहीं कि स्टिल हो जाती है, वो बहुत धीमी गति से आती है। ठीक है, क्योंकि उस पर एक बल जो काम कर रहा है ऊपर की तरफ वो ज़्यादा है, और जो कागज़ से बनी हुई गेंद है वो नीचे की तरफ आ जाती है जल्दी, क्योंकि उस पर जो उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है वो उसके कम क्षेत्रफल होने के कारण कम लगा हुआ है।